नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज कर्क लगन, कर्क राशि के बारे में बात करेंगे। आगामी फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, आपकी आमदनी, शिक्षा, दीक्षा, संतान, दाम्पत्य सुख, इन सभी विषयों पर बारी बारी से एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख भेजें। आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको इसके उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। कर्क लगन, कर्क राशि वालों के लिए आगे बढ़ने से पहले केवल दो बातें बताना चाहूंगा कि आप इस गोचर फल को प्रथम दृष्टया लगन से देखने का प्रयास करें, और यदि आपको अपनी लग्न राशि मालूम रही है तो आप इसे अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। लगन राशि और चंद्र राशि के फल में ज्यादा नहीं 19-21 का ही अंतर रहता है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। लगन राशि मालूम है, अगर आपकी लगन राशि कर्क है तो कर्क लगन से देखें। अगर आपकी राशि कर्क है, चंद्र राशि कर्क है, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो इसलिए प्लीज कंफ्यूज मत हुआ करें, केवल दोनों में 19-21 का ही अंतर आता है। और इसके अलावा ग्रहों की चाल के बारे में बात करें तो केतु आपके पंचम भाव में है, मंगल शुक्र छठे भाव में है। इसके अलावा सूर्य बुध शनि मकर राशि में सप्तम भाव में। मंगल और शुक्र भी क्रमशः 26 व 27 तारीख को, यानी 26 व 27 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 12 फरवरी को कुंभ राशि में बृहस्पति के साथ युति योग बनाएंगे। और गौर से ध्यान दीजिए कि आपका जो इस महीने 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, ये चार घर जो हैं, ये चार जो भाव हैं, ये क्रम से, क्रमानुसार एक्टिवेट है। और राहु आपके लाभ स्थान में वृषभ राशि में है। तो पहले हम सबसे पहले शुरुआत ही करेंगे आपकी सेहत और स्वास्थ्य से। तो इस महीने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि भले ही हम चंद्रमा को इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग है। तो अगर चंद्रमा को कंसीडर करना होगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा चंद्रमा के, क्योंकि एक महीने में यानी चंद्रमा पूरे 12 भावों का चक्कर लगा लेते हैं, तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है। इसलिए मैं कर्क राशि में चंद्रमा को ज्यादा कंसीडर नहीं करता हूं। तो यहां पे देखिए, कर्क राशि पर, कर्क लगन पर इस समय शनि की दृष्टि है सप्तम भाव से, और छठे भाव से मंगल की दृष्टि है। तो मंगल और शनि की दृष्टि है, और इस समय यानी 18 फरवरी तक शनि जो हैं श्रवण नक्षत्र से ही चल रहे हैं, यानी शनि 18 फरवरी तक श्रवण नक्षत्र में है। मंगल शनि की दृष्टि है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही होगा। लेकिन यकीन मानिए, 18 फरवरी को जैसे ही शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो एक बड़ा बोझ आपको उतरता हुआ प्रतीत होगा। यानी ऐसा महसूस होगा जैसे दिमाग पर से, मन पर से बड़ा बोझ जो है वो उतर गया। क्यों? क्योंकि शनि चंद्रमा का नक्षत्र छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत खास होगा, और इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। इस पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का सभी 12 लग्न राशियों पर क्या प्रभाव होगा, वो वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो यहां पे जैसे ही शनि श्रवण नक्षत्र को क्रॉस कर जाएंगे तो आपके मन पर से
चिंता की रेखाएं जो हैं आपके माथे से, चिंता की रेखाएं हटती हुई नजर आएंगी। जो लंबे समय से चली आ रही परेशानी, प्रॉब्लम, कष्ट, वो भी धीरे धीरे अब विलुप्त होने लगेगा। तो ये महीना आपके लिए उत्तम रहेगा हर प्रकार से। हालांकि थोड़ी सी सेहत का ध्यान जरूर है, आपको आवश्यक है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी ये महीना काफी पॉजिटिव रहेगा, काफी पॉजिटिव थॉट्स आएंगे आपके पास। शनि, ध्यान दीजिए, श्रवण नक्षत्र को छोड़ने वाले हैं 18 फरवरी, डेट नोट कर लीजिए। और जैसे जैसे शनि श्रवण नक्षत्र से दूर होते जाएंगे तो शनि का प्रभाव कम होता जाएगा। जॉब की बात करें, सेहत के बाद हम सीधा कर्म पर चलते हैं। स्वास्थ्य है तो कर्म कर पाएंगे। तो कर्म की बात करें, जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, देखिए अब आपके छठे भाव में मंगल और शुक्र बैठे हैं। छठा भाव इस बार बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त एक्टिव है। मंगल क्या है? पंचमेश और दशमेश, छठे भाव में पंचमेश और दशमेश का छठे में जाना, और साथ में चतुर्थेश और लाभेश का छठे में जाना, ये अपने आप में बड़ा ही शुभ योग है। मंगल और शुक्र का जो यह योग बना है, पंचमेश का, त्रिकोण के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी, केंद्र के स्वामी, लाभेश का, ये लक्ष्मी योग है। मंगल पराक्रम देते हैं, कर्म देते हैं, शुक्र लक्ष्मी स्वरूप है। छठा भाव एफर्ट्स का है, सर्विस, नौकरी, सेवाएं प्रदान करने का है। तो अपनी सेवाओं के माध्यम से, सर्विस के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, मंगल और शुक्र के इस योग से लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, षष्ठेश कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति कहां बैठे हैं? अष्टम भाव में। वैदिक नियमों के मुताबिक यह विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन और भी अच्छी बात क्या है, बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है। अब यहां पे राहु की स्थिति देखिए कहां है? 11वें भाव में, इनकम हाउस में। तो राहु 11वें भाव में शुभ हो जाते हैं, अचानक धन लाभ देते हैं। और राहु किसकी राशि में? शुक्र की राशि, वृषभ राशि। शुक्र कहां? चतुर्थेश और लाभेश, शुक्र छठे भाव में। तो ये जो ट्रायंगल बन गया ना, मंगल शुक्र का, फिर षष्ठेश बृहस्पति अष्टम में, और बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र में, और राहु शुक्र की राशि में, और शुक्र छठे भाव में, तो ये जो ट्रायंगल बन गया ना, ये बहुत ही बढ़िया है। ये आपको हर प्रकार से उत्तम धन लाभ भी प्रदान करेगा। नौकरी में तो आपको सफलता देगा ही देगा, यानी नौकरी में अनुकूलता, सफलता, कार्य सिद्ध होंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। नौकरी में तरक्की, पदोन्नति, सब कुछ संभव है। तो नौकरी के अलावा बिजनेस की बात कर ली जाए, क्योंकि नौकरी पेशा व्यक्ति तो अब खुश होंगे। कारोबार की स्थिति कैसी रहेगी? तो मंगल दशमेश है, मंगल भी छठे भाव में बैठे हैं दशमेश होकर के। और जैसा कि बताया मैंने, लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। मंगल और शुक्र परस्पर युति योग छठे भाव में बना रहे हैं। बेशक छठा भाव रोग और ऋण का है, वो अलग बात है। रोग की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर स्वास्थ्य खराब है तो आप काम नहीं करेंगे, काम तो फिर भी करेंगे। तो मंगल जो है दशमेश होकर के छठे भाव में कारोबार की वृद्धि करते हैं सेवाओं के माध्यम से। और ना सिर्फ मंगल, मंगल देखिए कहां है। अब मंगल को भी जरा ध्यान से समझिएगा। दशमेश मंगल छठे भाव में, मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में। केतु कहां है? पंचम भाव में। लेकिन केतु भी तो मंगल की ही राशि में है, छाया ग्रह है केतु। तो केतु भी मंगल की राशि में, मंगल फिर छठे भाव में, यानी पंचमेश और दशमेश मंगल केतु के नक्षत्र में, केतु मंगल की राशि में, मंगल छठे भाव में। यानी नौकरी के माध्यम से, कारोबार के माध्यम से, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, शिक्षा, कई तरह के माध्यम से, एक्टिंग, सिनेमा, आपको धन लाभ होगा, सफलता मिलेगी। नौकरी में भी, कारोबार में भी। ऋण की सुविधा भी मिल सकती है। तो हर प्रकार से ये योग बढ़िया। और फिर मंगल 4 फरवरी को ही पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के ही नक्षत्र में चले जाएंगे। चतुर्थेश, लाभेश, शुक्र छठे भाव में। अब देखिए चतुर्थेश चौथा भाव जो है, ये है भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में सफलता।
लाभ स्थान तो वैसे ही इच्छा पूर्ति करने के लिए बना है, हर प्रकार की इच्छा पूर्ति, हर प्रकार की गेन्स, हर प्रकार की सक्सेस। और छठा भाव जो है ये एफर्ट्स को दिखाता है, परिश्रम, सेवाओं के माध्यम से सफलता। तो इसीलिए ये महीना जॉब और बिजनेस करने वालों के लिए बढ़िया। और वैसे भी सप्तम भाव से भी बिजनेस देखा जाता है। सप्तम भाव में कौन बैठे हैं? शनि बैठे हैं। सप्तम भाव में भी आप देखिए कि सूर्य, बुध और शनि, सूर्य धनेश हैं, शनि सप्तमेश हैं और बुध पराक्रमेश हैं। धनेश, सप्तमेश और पराक्रमेश का सप्तम भाव में युति योग व्यापार के लिए बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं। व्यापार के लिए बढ़िया है, आर्थिक स्थिति के लिए बढ़िया है, लेकिन मैरिटल के लिए उसकी बात हम अभी आगे चलकर करेंगे जब उस विषय पर पहुंचेंगे। तो शनि, अच्छा शनि श्रवण नक्षत्र में है। अब श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा लग्नेश हैं, लगन में बैठे हैं, थोड़ा सा मानसिक संताप जरूर देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया 18 तारीख को शनिदेव चले जाएंगे धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में। पंचमेश दशमेश मंगल बैठे हैं छठे भाव में, और फिर मंगल भी तो अपनी उच्च राशि में आने वाले हैं। 26 फरवरी को अपनी मकर राशि उच्च राशि में आने वाले हैं। तो ये महीना व्यापारिक दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा। और आमदनी, व्यापार अच्छा होगा तो आमदनी भी अच्छी होगी। राहु 11वें भाव में बैठे हैं, इनकम हाउस में बैठे हैं, अचानक धन लाभ देते हैं। धनेश सूर्य, उस पर भी चलेंगे, पहले राहु की बात कर ले। इनकम हाउस में राहु बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे हैं। शुक्र चतुर्थेश और लाभेश छठे भाव में, छठा भाव भी इनकम हाउस है। क्यों? 7वां घर ऑपोजिशन, 7वां घर ग्राहक, कस्टमर। ये 7th हाउस जो है ये कस्टमर है, ये ग्राहक है, और ग्राहक का व्यय यानी आपका लाभ। छठा भाव जो है ये ग्राहक का व्यय, तो ग्राहक का व्यय आपका लाभ, इसीलिए छठे को इनकम हाउस माना जाता है। तो इनकम तो बढ़िया होगी। धनेश सूर्य पहले सप्तम भाव में रहेंगे, और सप्तम भाव यानी व्यापार के माध्यम से धन लाभ करवाते हैं। फिर अष्टम भाव में जाएंगे, हालांकि थोड़ा सा यहाँ दिक्कतें करते हैं, लेकिन अष्टम भाव भी तो मशहूर है ना। फिर इंश्योरेंस क्लेम दिलाने के लिए, पैतृक संपदा दिलाने के लिए अष्टम भाव भी तो मशहूर है। और सूर्य भी श्रवण नक्षत्र में होंगे। 6 तारीख को सूर्य भी धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। मंगल पंचमेश और दशमेश होकर छठे भाव में है, तो हर प्रकार से, नौकरी से, कारोबार से उत्तम धन लाभ होगा, बैंक बैलेंस की वृद्धि होगी आपकी। गुरु की अष्टम भाव से दृष्टि है, कोई बुराई नहीं है। भाग्य भाव के स्वामी, पिता भाव के स्वामी अष्टम भाव से देख रहे हैं, पैतृक संपदा दिलवा सकते हैं आपको। अब इसके बाद इनकम के बाद एजुकेशन की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें। देखिए चतुर्थेश शुक्र जो है, शिक्षा जो मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ये हमेशा चौथे भाव से देखनी चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन पंचम भाव ज्ञान का है, नॉलेज का है। हो सकता है किसी के पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो मगर ज्ञान ना हो, और किसी के पास ज्ञान हो मगर एकेडमिक यानी सर्टिफिकेट्स ना हो, डिग्रीज ना हो। तो जरूरी नहीं है कि जिसके पास डिग्री है उसके पास ज्ञान है, और जिसके पास ज्ञान है उसके पास डिग्री होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये छोटा सा भेद आपको समझना होगा। जो चौथा भाव है ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन, डिग्री वाली जो क्वालिफिकेशन है उसको दर्शाता है, और पंचम भाव ज्ञान को दर्शाता है। तो हम बात कर रहे हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। गुरु शनि की दृष्टि है, हालांकि थोड़ी सी गुरु की दृष्टि अष्टम भाव से, लेकिन गुरु नवमेश भी है, नवम भाव हायर एजुकेशन का है। तो गुरु शनि की दृष्टि निसंदेह टेक्निकल और आम एजुकेशन में सहायता प्रदान करेगी। चतुर्थेश शुक्र भी तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, स्वयं के नक्षत्र में है। चतुर्थेश और लाभेश छठे भाव में कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से, यानी यदि इस दौरान फरवरी के महीने में कोई कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में आप भाग लेने जा रहे हैं तो निसंदेह आपको सफलता दिलवाते हैं। तो यानी एजुकेशन के लिए ये महीना बढ़िया रहेगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से बढ़िया रहेगा। अब आपकी संतान और आपके प्रेम संबंधों की बात करें, केतु बैठे हैं पंचम भाव में, और केतु मंगल की राशि में है, तो जरा सा इस क्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कतें रहेंगी आपको। खास करके लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि मंगल भी तो फिर 4 फरवरी को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी कौन है?
शुक्र हैं, छठे भाव में बैठे हैं, शुक्र चतुर्थेश भी हैं, लाभेश भी हैं, तो खट्टा मीठा सा रहेगा। चौथा भाव परेशानी पैदा करता है और लाभ स्थान पैचअप करवा देता है, तो खट्टा और मीठा रहेगा। और इसी तरह संतान की तरफ से भी खट्टे मीठे अनुभव रहेंगे। केतु बैठे हैं, थोड़ी बहुत चिंता परेशानी तो अवश्य देंगे। और आपकी मैरिटल स्टेटस की बात करें यानी दाम्पत्य सुख की बात करें तो सप्तम भाव एक्टिवेट है इस महीने पूरी तरह से। तो पहले तो सूर्य बुध शनि 1 से लेकर 12 फरवरी तक एक्टिवेट रहेंगे। सूर्य और शनि आपको जैसे मैंने बताया, देखिए व्यापार के लिए तो बढ़िया है लेकिन दाम्पत्य के लिए बढ़िया नहीं है, आपस में तालमेल की कमी करते हैं। उसके बाद 26 फरवरी को मंगल भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे मंगल भी थोड़ा बहुत दिक्कतें करते हैं। और सप्तमेश शनि जो हैं ये भी 18 को धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। अब धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल जब तक छठे भाव में है तब तक दिक्कतें, लेकिन मंगल 26 को आएंगे तो दिक्कतें नोक झोंक जरूर रहेगी, दिक्कतें कम नहीं होंगी। मंगल सप्तम भाव में उतना बढ़िया फल नहीं देते हैं, आपस में नोक झोंक अनबन करवाते हैं, तो सप्तम भाव थोड़ा सा दाम्पत्य के लिए बिगड़ा हुआ है। और इसके लिए उपाय क्या करना है मैं ये भी आपको बताऊंगा। इसके बाद आपकी भाग्य भाव की बात करें तो भाग्य भाव के स्वामी कौन है? बृहस्पति। कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में। कहने को तो अपने से 12वें हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है, शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, राहु 11वें भाव में, यानी कि विलंब से ही सही, थोड़ी सी आनाकानी करने के पश्चात ही सही, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करेंगे। भाग्य साथ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल शनि की दृष्टि भी है, तो भाग्य जो है, लक जो है आपका बीच बीच में फेवर करता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं उपाय की। कौन सा उपाय आपको शुभ फल प्रदान करेगा? देखिए सप्तम भाव इस महीने बिगड़ा हुआ है। सप्तम भाव है लक्ष्मी स्थान। शुक्र को गऊ भी माना गया है, गऊ माता। तो इस महीने जितना हो सके गऊ ग्रास अवश्य दीजिए। गऊ ग्रास में गाय को रोटी, कौए को रोटी और कुत्ते को रोटी, ये 3 जीवों को रोटी देना माना गया है। तो गऊ ग्रास जितना आप देंगे, रोज दीजिए, हफ्ते में 1 बार दीजिए, 2 दिन बाद दीजिए, 3 दिन बाद दीजिए, लेकिन इस महीने फरवरी के महीने गऊ ग्रास देते रहिए, तो आपका दाम्पत्य ठीक ठाक रहेगा। और बाकी ग्रह भी बहुत बढ़िया से आपको फल प्रदान करेंगे, बाकी के ग्रह भी सपोर्ट करेंगे। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।